हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया आरेख में दर्शाए अनुसार ऊंचाई h से घर्षण रहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था से सरकने वाला कोई पिंड व्यास AB बराबर d के ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक पूरा करता है, तब ऊंचाई होगी। बच्चों, यहाँ से एक आनत तल से h ऊंचाई है जिससे एक केंद्र द्रव्यमान का कण सरकाया गया है, और यहाँ पर एक वृत्तीय प्रतीक करता है जिसका व्यास AB बताया गया है। तो चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों देखिए, जब किसी भी निकाय पर ना तो बाह्य बल हो, बाह्य बल अनुपस्थित हो बच्चों, संरक्षी बल उपस्थित हो, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल, कोई भी बाह्य बल, असंरक्षी बल जब किसी निकाय में अनुपस्थित होता है, तो इस स्थिति में बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित की जाती है। जो प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा होगी वही किसके बराबर होगी? अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी बच्चों। सिर्फ इस स्थिति में बच्चों संरक्षी बल ही कार्य करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है बच्चों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो बच्चों प्रारंभिक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी अंतिम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, जब कण m द्रव्यमान का कण इस ऊंचाई h पर है, तो इसके पास लिखते हैं बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण होगा, क्योंकि इस निकाय में न तो कोई बाह्य बल है न कोई संरक्षी बल है बच्चों। इस निकाय में केवल जो बल कार्य कर रहा है बच्चों वो संरक्षी बल कार्य कर रहा है। तो संरक्षी बल के लिए यहाँ पर बता सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा बराबर अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। तो प्रारंभिक स्थिति में बच्चों यहाँ पर m द्रव्यमान का कण जो है इसके पास केवल गतिज ऊर्जा ना होकर केवल स्थितिज ऊर्जा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी। स्थितिज ऊर्जा बच्चों mgh के बराबर है, ऊंचाई h है। तो जब बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसके पास कुछ वेग होगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि कोई भी कण जो वृत्तीय गति करता है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करता है, तो इस स्थिति में वेग होता है बच्चों वर्गमूल जी आर के। अगर बच्चों इसको यहाँ पर इसका त्रिज्या आर है और इस स्थिति में बच्चों इसको यह वेग मिल गया तो ये पूरा वृत्त कट जाएगा। न्यूनतम स्थिति में बच्चों ये वेग होता है वर्गमूल 5 जी आर के। यह न्यूनतम वो वेग होता है जिससे ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच पाए, और अधिकतम ऊंचाई पर वेग की जरूरत होती है वर्गमूल जी आर, जिससे ये पूरा वृत्त को चक्कर कर पाए। अब देखिए बच्चों, जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके पास वेग होगा vb। तो देखिए गतिज ऊर्जा हो गई अंतिम mvb का वर्ग, और बच्चों स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी यहाँ पर ये डी ए डी ए बी सॉरी ए बी। तो ऊंचाई कितनी होगी mg डी के बराबर। ए बी क्वेश्चन में डी के बराबर बताया गया है। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान से द्रव्यमान कड़ी आएगा 1/2 वी वी का वर्ग धन जी डी। अब देखिए बच्चों, जैसा बताया था कि अधिकतम ऊंचाई पर न्यूनतम वेग की जरूरत पड़ती है वर्गमूल जी आर के, तो वी भी बराबर हो गया बच्चों वर्गमूल जी आर के। तो वी भी बराबर हो गया बच्चों वर्गमूल, देखिए व्यास ये त्रिज्या है तो व्यास का आधा होगा बच्चों, तो ये होगा d/2, तो GD/2। इसी तरीके से बच्चों VB का वर्ग होगा GD/2, तो GH बराबर 1/2 गुणा DG/2 धन GD। तो देखिए बच्चों, G से G कट गया तो H बराबर मिला बच्चों 4, यहाँ पर है D/4 और ये D, तो बच्चों 5D/4। तो यह वो ऊंचाई है जो अपन से पूछी गई थी। देखिए सही विकल्प का चयन करते हैं, दूसरा विकल्प सही होगा 5/4 D। और D का क्या है? ए बी जो ये वृत्त है इसका व्यास है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।